हेलो बैंकर्स, मैं सिंधी मेलवान स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले अनसीन पैसेज, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ही होते हैं। कुछ आपके पास या तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है या फिर आपके पास सिनोनियम एंटोनियम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास है अनसीन पैसेज। तो इस अनसीन पैसेज में हम देखेंगे, देखिए बिल्कुल इजी अनसीन पैसेज आएगा आपके पास, जो आपके पास 7th 8th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा। इतना इजी आपके पास अनसीन पैसेज आने वाला है। अब अनसीन पैसेज करने से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको पहले कभी भी पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ने हैं क्वेश्चंस पढ़ने का कारण क्या होता है कि आप जब उनको पढ़ लोगे, तो जब आप इसको पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ोगे, तो आपका ध्यान एकदम से उस तरफ ही जाएगा कि ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा होता है और मुझे इसी का आंसर ढूंढना है। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो पहले पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन बाद में करते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना स्टार्ट करना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि आपको बिल्कुल ये सारा का सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लोगे तो साइड में हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा मेमोराइज इसको करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इसको मोटा मोटा सा ऊपर से पढ़ लेना है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि किसी भी अगर बीच में आपको किसी वर्ड का जो मीनिंग नहीं पता चल रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक वर्ड से आपका ये नहीं है कि सारा का सारा आंसर आपको नहीं पता चलेगा। पूरा का पूरा पैसेज है, उस हिसाब से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो कभी भी किसी एक वर्ड पे स्टक नहीं होना है कि इस वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए इसके हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है इसका। देखिए, वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर आर सम पेरेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ द को एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद सेकंड हमारे पास है वाई आर सोशलाइजिंग स्किल्स इम्पोर्टेंट। आंसर देखो ऐसे इसमें दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको पढ़ते कैसे हैं और इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। थर्ड जैसे हमारे पास है सेम सेक्स स्कूल्स आर कंसिडर्ड। और फोर्थ हमारे पास है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर हेल्प्स गर्ल्स एंड बॉयज डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है, देखिए फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन। ठीक है, ये वर्ड्स फाइंड आउट करने जिनका मीनिंग ये है। तो इसमें जैसे फर्स्ट हमारे पास पेइंग अटेंशन है, वाइटल है, अनफेयरनेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारे पास, एजुकेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर आर हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेसफुल इशू। इसकी हिंदी आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये भी पता चल जाए कि हिंदी किस तरीके से बनानी है। एजुकेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर का मीनिंग क्या है कि बॉयज और गर्ल्स को, लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना, हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेसफुल इशू, कि हमेशा से ये क्या रहा है, एक स्ट्रेसफुल और इम्पोर्टेंट इशू, एक मुद्दा रहा है। मैनी पेरेंट्स बिलीव दैट द एजुकेशनल प्रोसेस कैन बी मोर इफेक्टिव इफ द क्लासेज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स। कि जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है इफ़ द क्लासेज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि जो क्लासेज को डिवाइड करते हैं, जैसे सेक्शन होता है क्लास में, उसको डिवाइड करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो, जो जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि लड़के और लड़कियों के अकॉर्डिंग हो, यानी कि एक में लड़के एक में लड़कियाँ। Although the same sex schools are considered too conservative and strict in today's time, लेकिन जो फिर भी सेम सेक्स स्कूल्स आर कंसिडर्ड टू कंजर्वेटिव एंड स्ट्रिक्ट इन टूडेज टाइम, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के समय में। नेवरदलेस देयर आर स्टिल स्पोर्ट्स ऑफ द मैनर ऑफ एजुकेशन, लेकिन फिर भी कुछ स्पोर्ट्स है इस एजुकेशन के। सम पेरेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ ए को एजुकेशनल सिस्टम, और कुछ पेरेंट्स हैं जो इस को एजुकेशनल सिस्टम के फेवर में नहीं है। एज दे फील दैट द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज। कि उनका मानना क्या है कि जो
अपोजिट जेंडर है, यानी कि लड़के को देखकर लड़के और लड़की को देखकर लड़के, डिस्ट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन द स्टडी, कि उससे उनकी जो कंसंट्रेशन है स्टडी की वो खराब होती है। अभी यहाँ आपको देखिए फर्स्ट आंसर आपको मिल गया है, जिसमें आपके पास देखिए क्या पूछा हुआ था, वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर आर सम पेरेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ द को एजुकेशन। देखिए यहाँ पे आपके पास को एजुकेशन आया था, सम पेरेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ को एजुकेशन। तो आप अगर आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़े हुए हैं तो आपको आंसर ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद देखिए आगे हमारे पास, ऑन दी अदर हैंड स्पोर्ट्स ऑफ को एजुकेशन फील डैट एज बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। लेकिन दूसरे बात करें हम, ऑन दी अदर हैंड स्पोर्ट्स ऑफ को एजुकेशन, कि जो को एजुकेशन के स्पोर्ट्स हैं फील, वो क्या फील करते हैं, डैट एज बॉयज एंड गर्ल्स, कि जो बॉयज एंड गर्ल्स है आर डिफरेंट, वो दोनों अलग अलग हैं। इट इज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर बोथ जेंडर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये एक जो बोथ जेंडर के लिए क्या है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से भी आया हुआ था, अगर आपने ध्यान से वो देखे थे। उसके बाद, मोreover the earlier boys and girls begin to communicate the sooner they acquire social skills, कि जैसे ही जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं छोटी क्लासेज में ही, छोटे स्टैंडर्ड जो होते हैं 7th 6th 5th, द सूनर दे एक्वायर सोशल स्किल्स, और उससे क्या करते हैं वो सोशल स्किल्स को गेन कर लेते हैं। अब सोशल स्किल्स के ऊपर भी आपके पास एक क्वेश्चन बना हुआ था। उसके बाद है विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेटिंग फ्रीली इन द वर्ल्ड, जिससे वो क्या करते हैं कि वो जो वर्ल्ड के अंदर है वो आसानी से फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्दर, यानी कि इस यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर बॉयज एंड गर्ल्स बात करते हैं तो वो अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, उनका जो डर होता है वो निकल जाता है और उनके अंदर सोशल स्किल्स आती है। इफ देयर आर गर्ल्स इन द क्लास, बॉयज मे वेल पॉसिबली try to behave better in order not to lose face in front of the girls, कि if there are girls in the class, कि अगर क्लास के अंदर लड़कियां होंगी, boys will possibly try to behave better, कि जो boys है वो possibly क्या करेंगे, अच्छा बिहेव, ट्राई टू बिहेव बेटर, कि अच्छा बिहेव करने की कोशिश करेंगे, इन ऑर्डर नॉट टू लूज फेस इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स, कि ताकि उनकी बेइज्जती ना हो या वो गलत फील ना करे, या उनके कह सकते हो बेइज्जती ना हो गर्ल्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स। उसके बाद हमारे पास है, अपार्ट फ्रॉम ऑल डैट हैज बीन मेंशन्ड अबव, कि इनसे अलग अगर हम बात करें जो भी ऊपर बताया गया है, एजुकेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर हैज देम अंडरस्टैंड एंड म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर फ्रॉम एन अर्ली स्टेज इन लाइफ, कि अगर हम शुरू से ही उनको एक साथ पढ़ाते हैं, गर्ल्स हेल्प्स देम अंडरस्टैंड एंड म्यूचुअली रिस्पेक्ट, कि वो हेल्प करता है उनको अंडरस्टैंड करने में और म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने में, फ्रॉम एन अर्ली स्टेज इन लाइफ, कि जो उनकी लाइफ है उसका जो पहला चरण है उसमें ही वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। दिस कैन पॉसिबली हेल्प इन बिल्डिंग ए जनरेशन डैट डज नॉट सफ़र फ्रॉम जेंडर बायस, कि इससे हम एक ऐसी जनरेशन बना लेते हैं, डैट डज नॉट सफ़र, जो क्या सफ़र नहीं करती फ्रॉम जेंडर बायस, यानी कि वो अनफेवर नहीं करती जेंडर बायस को, जेंडर को, एंड इज ओपन टू ए हेल्दी कंपटीशन इवन बिटवीन द टू जेंडर्स, और एक हेल्दी कंपटीशन होता है, हेल्दी मिलाप होता है इवन बिटवीन द टू जेंडर्स, टू अलग अलग जेंडर जो हमारे पास है, गर्ल्स और बॉयज़। तो फ्रेंड ये था हमारे पास अनसीन पैसेज, बिल्कुल ही ईजी आपके पास आएगा। जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आपके सामने ही है ये, ठीक है। तो अगर आप कुछ भूल जाते हो बीच में तो दोबारा देख सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन को आप 3-3 4-4 बार पढ़ के उसको याद करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया कि कोई अगर आपके पास वर्ड बीच में आ गया जिसकी हिंदी आपको, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, पूरे सेंटेंस से अंदाजा लगा के देखिए कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। और फोर्थ आपको बता दें कि
जिस वे में आपके पास क्वेश्चन पूछा होगा आंसर भी आपको उसी वे में देना है। अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से अंदाजा लगा के कुछ भी लिख दोगे। आपके पास जो भी आंसर आएगा वो अनसीन पैसेज के अंदर से ही आएगा। अगर आपके पास मान लो किसी में 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको लग रहा है कि इनके अंदर से कोई नहीं है, तो फिर भी आपको उनमें से जो बेटर हो उनमें से वही चूज करना है। कभी भी पैसेज के बाहर से आपके पास कोई भी आंसर नहीं बनेगा। तो अपने आप कुछ भी एज्यूम करके किसी भी आंसर को आपको नहीं करना है, या कोई ऑप्शन दिया आपके उसको टिक नहीं करना है। जो भी आपके पास आंसर आएंगे वो इसी के अंदर से आएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास अनसीन पैसेज की क्लास। जो आप पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है आपकी होगी वो होगी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।